सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं। सद्गुरु के शरण में चलना है, सद्गुरु के गांव में चलना है, सद्गुरु के लोक में चलना है। तो कितना प्रेम होना चाहिए भगत के अंदर, समर्पण होना चाहिए, अपने सद्गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होना चाहिए, तभी वहाँ जा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम वहाँ सपने में भी नहीं जा पाएंगे। तो आज का शब्द अनमोल है जी, सद्गुरु के शब्द, ये प्रेम के शब्द हैं। ये कहते हैं श्रद्धा बढ़ाने के शब्द हैं, इनको सुनना है और गहराई से समझना है कि कबीर साहब ने हमें क्या बताया। तो कहती हैं काले जैबो ससुर घर एबो, काले जैबो ससुर घर एबो। कबीर साहब कहते हैं जब तुम उस ससुर होता है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, जब तुम ससुराल जाओगे, जब तुम उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ जाओगे, जब अपने ससुर के यहाँ जाओगे, कहती हैं जब प्रियतम जो भगत होता है ये अपने पति तुल्य मानती है, तो ससुराल कहाँ हो जाएगा, उसका सतलोक। तो कबीर साहब कहते हैं जब तुम वहाँ जाओगे तो का ले जाओ, वहाँ जाने के लिए क्या ले जाओगे। जब ससुर घर जाओगे तब तुम सतलोक जाओगे, तब क्या ले जाओगे। तो कहते हैं वहाँ पर श्रद्धा समर्पण विश्वास के साथ भक्ति की पूंजी लेके जाएंगे, हम सुमरन लेके जाएंगे, भक्ति लेके जाएंगे, सतनाम का जाप लेके जाएंगे, शब्द लेके जाएंगे। कहते गांव के लोग जब पूछन ला गए तब तुम कारे बतेबो, जब गांव के लोग तुमसे पूछने लगेंगे कि तुम क्या लाए हो, इतने दिनों कहाँ थे तुम, क्योंकि वहाँ भी रहने वाले हमारे भाई बहन हैं सतलोक में, और उन्हें भी दुख है कि हमारे भाई बिछड़ गए हैं, इस काल के लोक में चले गए हैं, युगों युगों से वहाँ पर फंसे हैं। तो ये सद्गुरु भगवान, ये शब्द रूपी परमात्मा हमें लेके जब वहाँ जाएगा तो हमारे सगे संबंधी वहाँ रहते हैं, वो हमसे पूछने लगेंगे कि तुम कैसे फंस गए थे, हैं अब कैसे आए हो, पूरा हाल चाल पूछेंगे वहाँ जाके। तो कहते गांव के लोग जब पूछन ला गई तब तुम कार्य बताओ, तब तुम क्या बताओगे, तुम अपनी दुख दास्तान बताओगे कि हमने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं, कैसे हमने 184 योनियाँ भोगी हैं, और फिर कैसे हमारा ये परम पिता परमेश्वर, हमारा ये शब्द स्वरूपी कबीर परमात्मा हमें लेने गया, तरह तरह के भेष बदल बदल के लेने गया, तरह तरह के हमें अधीन बनाना सिखाया, हमें तरह तरह से अपने पास आना सिखाया, कैसे भगवान ने हमारी ऊपर रजा की, हम पूरा रो रो के बताएंगे अपने साथियों को। कहते खोल घूंघट जब देखन लागे तब बहुते सर में बो, वो कहत कबीर सुनो भाई साधु फिर सासुर नहीं पेबो। आह, कहती हैं खोल घूंघट जब देखन लागे, जब सारे लोग तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा हालचाल पूछेंगे, देखेंगे, तो तुम्हें लज्जा आएगी कि वास्तव में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी अपने परमपिता से धोखा करके। तो खोल घूंघट जब देखन लागे तब तुम बहुत शर्मेबो, तब तुम्हें बहुत शर्म आएगी, अपने लोगों के बीच में बहुत शर्माओगे कि वास्तव में आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधुओं से, फिर सासुर नहीं पेबो, फिर कहते हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें जब अच्छा शाश्वत पति मिल जाएगा फिर तुम यहीं मस्त रहोगी, फिर किसी प्रकार की तुम्हें कोई चिंता भी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का तुझे कोई कमी भी नहीं रहेगी। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम आज धरती पर प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, हमारे हृदय कमल में बैठे हैं, आत्मा में वास करते हैं, असंख्य रूपों में भगवान काम कर रहा है आज। तो कहते हैं चल चल रे भावरा कमल पास, तेरी भंवरी बोले अति उदास। आहा, जी प्रेम के समर्पण के शब्द हैं, इसमें सद्गुरु चेता रहे हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, बस इतना समझ लो कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, ये काल की 21 ब्रह्मांड की जेल में तुम्हें अब रहना नहीं है। तो कबीर साहब कहती हैं चल चल रे भौरा कमल पास। जी भौरा बता दिया है हम भक्तों को, हम शिष्यों को कबीर साहब ने बता दिया है भौरा, क्योंकि भौरा होता है ना, उड़ के पहुँचता है अपने एक कमल से दूसरे कमल, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं अब इतना ऐसा भंवरा बन जाते एक ही बार में तुम सतलोक वाले कमल में पहुंच जाए। चल चल रे भंवरा कमल पास, तेरी भंवरी बोले अति उदास, तेरी भंवरी बोले अति उदास। प्रेम में कहते हैं सतगुरु और शिष्य का जो प्रेम है वो प्रेमी प्रेम का से करोड़ गुना ज़्यादा प्रेम है वो। तो कहते हैं भंवरी बोले अति उदास, कहती हैं वहाँ जो तेरा भगवान बैठा है, वहाँ तो जो तुझे जो चाहता है वो बैठा है, वो बहुत उदास है तेरे लिए, तो उसके पास चला, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते काल के लोक में, अब तुझे इसके लोक में नहीं रहना है।
कहती हैं चौज करत वहाँ बार बार, और तन बन फूले डार डार, और वनस्पति का लिए है भोग, सुख ना भयो तन बड़ो रोग। बताओ, कहती हैं चौज करत वहाँ बार बार, तन बन फूल्यो डार डार। कहती हैं जो असली लोक है, जो शाश्वत लोक है, जो सतलोक है, मौज वहाँ है, वहाँ चलना है। क्योंकि वहाँ की वनस्पति है ना, यहाँ जैसी नहीं है, शाश्वत है, यहाँ की तरह मुरझाती भी नहीं है, यहाँ की तरह कहती है सड़ती भी नहीं है, वो अमर है, अमर लोक है, वो अमर वहाँ की वनस्पति है। वहाँ सुख है, केवल सुख ही सुख है, वहाँ दुख नहीं है सतलोक में। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि एक बार तू वहाँ चल तो। कहती दिवस चार के सूरंग फूल, और तेह लख भौरा रहो भूल। कहती हैं दिवस चार, यहाँ काल के जाल में आके 4 दिवस की चांदनी, फिर अंधेरी रात के चक्कर में फंस गया तू आया तो था कि यहाँ पर मैं मौज करूँगा, मेरे सारे सुख संपद मिलेंगे, लेकिन तेह लख भौरा रहो भूल। लेकिन तू अपना घर भूल गया भौरा। अब भौरा तू चलने को तैयार हो जा, तेरे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा अब। कहते हैं वनस्पति जब लागे आग, तब भौरा कहो जय हो भाग। कहते हैं जब 21 ब्रह्मांड में पूरी आग लग जाएगी, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, तब हे मेरे प्यारे भौरा तुम कहाँ रहोगे। इसलिए कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अब की बार चलने को तैयार हो जा, अब की बार भूल मत करना, अब की बार लटक मत जाना, अब की बार सतगुरु का हाथ मत छोड़ देना। कहते हैं पोह पुराने गए सूख, तब भौरा लगी अधिक भूख। पोह पुराने गए सूख। कहती हैं जितनी तुझे ये वनस्पतियाँ थी, पुष्प थे, ये तेरे फूल थे, पोहप होता है फूल, जितने फूल थे वो सब सूख जाएंगे, यहाँ पर कुछ तेरे लिए रहेगा भी नहीं। तब भौरा लग अधिक भूख, जब तुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, तब तू कैसे यहाँ पर जीवन यापन करेगा इस काल के लोक में। तो कबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्यारे भौरे, अब तू चलने को तैयार हो जा। कहते उड़ना सकत बल गयो छूट, तब भौरा रोबे शीस कूट। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि तब तेरे पंख कट जाएंगे, तू उड़ नहीं पाएगा, तुझे तेरे पास में कोई तुझे दिखाई नहीं देगा, तू गति तेरी बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। उड़ना सकत बल गयो छूट, तेरा बल छूट जाएगा, तेरा शरीर टूट जाएगा। तब भौरा रोबे शीस कूट, तब भौरा शीस कूट के रोगा। ये भौरा की तुलना हम भगत से कर रहे हैं कबीर साहब के। वास्तव में अगर तूने मनुष्य जीवन में आके भक्ति नहीं की, मनुष्य जीवन में आके सदगुरु से प्रेम समर्पण विश्वास नहीं किया, सदगुरु के शरण में आके अगर तूने भक्ति नहीं की, तो कहते हैं भंवरा रोबे शीस कूट। तो कहते हैं वो भगत उसी प्रकार के अपना शीस कूट कूट के रोएगा, अपने आप को कोसेगा कि हे भगवान आप थे, मैं था, शरीर था, सतगुरु था, सब कुछ था, भक्ति था, भक्ति का युग था, पार होने का समय था, काल के जाल से निकलने का सही समय था, फिर भी हम रह गए, तो युगों युगों तक सिर कूट के रोना पड़ेगा। तो कबीर साहब बार बार हमें समझा रहे हैं, बार बार हमें चेता रहे हैं कि हे मेरे भगत आत्माओं, हे मेरे सच्चे शिष्य, हे मेरी साधकों, एक बार अब चलो। कहती हैं चहुदिस चितबे भूई पड़ाए, आह अब ले चल भौरी सिर चढ़ाए। कबीर साहब कहते हैं चौदिस चितबे भूई पड़ाए, जब तुम ज़मीन पे पड़ा होगा, तेरे सब कुछ पंख कट गए होंगे, तू बिल्कुल असहाय हो चुका होगा, तेरे पास कोई नहीं होगा, तेरे पत्नी बच्चे सब कुछ तेरा साथ छोड़ चुके होंगे, तेरा कहते हैं कि लास्ट अंतिम समय में इस वृद्ध शरीर का कोई साथी नहीं होता है। तब उसे समझ में आता है कि मैंने जीवन में अगर भक्ति कर लेता तो कितना सही रहता है, क्योंकि भक्ति बिना कुछ होता नहीं है। कहती अब ले चल भवरी सिर चढ़ाए, अब कह रहा है कि भवरी अब मुझे आपके साथ चलना है। कहे कबीर ये मन के भाव, एक नाम बिना सब जम के दाव। देखो बाद में सब कबीर साहब ने इसका पूरा भेद खोल दिया है। कहे कबीर ये मन के भाव, कबीर साहब कह रहे हैं ये मन के भाव हैं, ये मन के सच्चे मन के भाव हैं जो तुझे पार कराएंगे। एक नाम बिना सब जम के दाव, अगर आपके पास एक सतनाम नहीं है, कहते हैं श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। अगर तेरे पास सच्चा नाम नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है, सच्चा भगवान नहीं है, तो कहते हैं तो सब जम के दाव, तो काल के दाव हैं, वो काल के लोग का ही पूरा फर्द है। काल के सतगुरु के अलावा अगर आपकी सुरत निरत सतगुरु में नहीं है, तो बस ये मान के चलना आप काल की फर्द में हैं। सतगुरु संगत छोड़ के जो साधक कहीं जाए,
जहाँ जाए वहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अनमोल राम, अविनाशी राम आज भगवान मिल गए हैं। तो अब सतलोक चल रहा है। किसी प्रकार की भंवरे की तरह देरी नहीं करना है। तो ये भगवान सहज में ले जाएगा, क्योंकि ये भगवान हैं सहज मिले अविनाशी। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सहज में मिल गए सतगुरु। तो एक बार जयकारा लगाते हैं सतगुरु का, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, ये सत कबीर भगवान की जय।